बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और बेहतर से बेहतर तैयारी की कोशिश कर रहे होंगे कि जो भी आप पढ़ें आपको इतने अच्छी तरीके से समझ आ जाए और इतने अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाए कि आप इंडिपेंडेंट होकर इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ, लगन के साथ अपने इम्तिहान की तैयारी को जारी रखें और ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। तो प्यारे बच्चों, मेरी भी यही कोशिश है कि आप घर बैठे ही अगर मेरी वीडियो देखते हैं, उसको आप समझते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा अगर एक से ज़्यादा वीडियो देखने की उसकी ज़रूरत पड़े, यानी एक ही दफ़ा में आपको मेरी सारी बातें समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसान और अच्छे तरीके से पढ़ाऊं ताकि आपको किसी किस्म की उलझन या कन्फ्यूजन या मज़ीद किसी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आप घर बैठे ही बगैर किसी और मदद के, मज़ीद किसी मदद के, एफर्ट के, आपको मेरी वीडियो देखने से सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। हाउ लॉन्ग वुड ₹50,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड। वो कहता है कितने अरसे तक 15,500 रुपया वो कहता है जमा इन्वेस्ट किया जाए एट द रेट 6% पर ईयर, सालाना के हिसाब से, और प्रॉफिट, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा 2,790। तो आप क्या करेंगे इसको सोल्यूशन। प्रिंसिपल है ₹15,500, रेट 6%, गेन या प्रॉफिट ₹2790। आगे वो कहता है ये हो गया, तो टाइम हमने निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है गेन प्रॉफिट या गेन इज इक्वल टू PRT ओवर 100। P कितना है 15,500, रेट कितना है 6, टाइम कितना है 2000, सॉरी प्रॉफिट इधर आना है, ये टाइम हमने निकालना है, और ये ऊपर 100 और ये आ जाएगा 2,790। 2 0 से 2 0 काटा, इसको आप देखें 2790 इज इक्वल टू 155 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई टाइम। इधर भी 155 मल्टीप्लाई बाई 6, इधर भी करते हैं डिवाइड, इधर भी डिवाइड करते हैं। हाँ जी, तो ये क्या आ जाएगा 6 1 और 6 कट गया, ये आपस में इधर आ गया, टी आ गया टाइम। अब हम इसको करेंगे, हाँ जी, 2 पे 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 5 10। तो आगे क्या हो जाएगा, 3 से फिर काटेंगे, 3 4 12, 1 है 3 6 18, 3 5 15। तो अब हम क्या करेंगे, 465 को क्या करेंगे 155 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 पे, तो ये आ जाएगा 3 5 15, 3 5 16 और 4 कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 3 ईयर। आंसर ऑफ द क्वेश्चन कितना टाइम आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने करवाया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको देखें, तसल्ली करें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग, कितना है सॉल्यूशन, कितने अरसे तक, ये भी टाइम निकालना है। प्रिंसिपल आपका है 25,000 और वो कहता है रेट है 12% और वो कहता है रिसीव, यानी टोटल अमाउंट कितनी है 31,000 है। टाइम हमने निकालना है, तो पहले फार्मूला लगाएंगे A इज इक्वल टू P प्लस I। वो कहता है कि 25,000 जो है आपको मिले 31,000, उसमें 25,000 तो आपके अपने थे, बाकी कितने बचेंगे, ये आ जाएगा 31,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस इंटरेस्ट, ये आ जाएगा 31,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू I, ये कितना आ जाएगा 6,000
इज इक्वल टू आई। तो वो कहता क्या है कि आई या प्रॉफिट एक ही बात होती है, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। आई कितना है आपका इंटरेस्ट 6000, पी कितना है 25,000, रेट आपका है 12 और टाइम कितना है आपका, ये हो गया ओवर 100। दो जीरो से दो जीरो काटे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6000, इसको मल्टीप्लाई कर 30, 3000 मल्टीप्लाई बाई टी, 3000 से इधर डिवाइड 3000 से इधर, तो ये कितना हो जाएगा, कट गया 30 30 31 32 से कितना आया, टी इक्वल कितना आया 2 ईयर। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये है सिंपल तरीका कार है, इसको आसान तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। इसको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको देखें, तसल्ली करें, आगे करते हैं। जी बच्चों, सईद इन्वेस्ट ₹12,000, प्रिंसिपल कितना हो गया 12,000, रेट कितना हो गया 8 होल 1/2%। इसका करते हैं 8 2 16 प्लस 1 17/2। टाइम कितना हो गया 2 साल 6 महीने। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 + 6 महीनों के ईयर बनाएं, 12 पे डिवाइड, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 6 1 6 6 2 12, ये आया 2 + 1/2। एलसीएम निकालेंगे, यहाँ जाएगा 2 2 2 4 + 1 5/2। तो वो कहता है पर प्रॉफिट हमने निकालना है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट हमने यहां निकालना है, यह आ जाएगा पी आर टी ओवर 100। पी कितना है आपका, वो है 12,000, रेट कितना है 17/2, टाइम कितना है 5/2 ओवर 100। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाई ये 17 और 2 ये नीचे 100 के साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर कितना हो जाएगा, यहाँ 100 और यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 0 से 2 0 काटे, 2 1 2 2 6 12 2 0 0, 2 1 2 2 30, यह रहेगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 5। ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, यह आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 85। तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 5 15 25। तो कितना आंसर आया, ये आपका प्रॉफिट आ गया, आंसर आपका प्रॉफिट। तो ये है सिंपल तरीका कार है, इस तरीके से इसको करते जाना है, आगे चलते जाना। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, अरशद बाइज एन एयर कंडीशन एट रुपीज, अरशद ने 45,000 का एक कंडीशन खरीदा फॉर लीजिंग, किस्तों पर, एट इट हैज टू पे, इसका 10% उसने पहले दे दिया डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब है जो आप पेश की रकम देते हैं, 10% या 20% जो भी आप तय करते हैं। एंड रिमेनिंग अमाउंट, और जो बाकी रकम बच गई 15% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए उसने लिया। वो कहता है कि ईयर ऑन मंथली इन्वेस्टमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है कि महीने की किस्त कितनी बनेगी और टोटल अमाउंट कितनी उसने देनी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये देखिए सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ₹45,000। हाँ जी, डाउन पेमेंट वो कितना है, एट द रेट 10% ऑफ 45,000।
ये कितना हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई पे 45,000। ये हो गया। हाँ जी, आगे देखिए ये 10/100, यहाँ 2 0 से 2 0 काटी, ये आ जाएगा 4500। ये रकम उसने पहले दे दी। अब रिमेनिंग अमाउंट वो क्या हो जाएगी, 45,000 में से 4500 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा 4500। तो ये आ जाएगा 45,000 में से 4500 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0, ये 0 5, यहाँ 0 45 40,000। ये आपका रकम बच गई जो आपने देनी है। इसको नाम देंगे पी का 40,500। टाइम कितना है 2 साल और 2 ईयर और रेट है 15%। तो इंटरेस्ट आई हमने निकालना है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT /100। P कितना है 40,500 बटे रेट कितना है 15, टाइम कितना है 2 साल ओवर 2 से 2 काटा, ये आ जाएगा 450 तो 52 कितना हो गया 30, मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 5 15 3 4 12, यानी 12,000 रुपया उसने इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर देखें टोटल अमाउंट पेड कितनी देनी है, ये तो देनी है अमाउंट पेड 40,000 5 ईयर प्लस 12,150। तो ये कितना हो जाएगा 40,550 500 माइनस 12,150, ये आ जाएगा 0 5 6 2 52,000। ये देखें 52,650 ये रकम उसने देनी है। ये हो गई टोटल अमाउंट पेड। मंथली इंस्टॉलमेंट, आप देखें मंथली इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट आप कितना होगा फॉर 2 ईयर 24 मंथ। तो ये आ जाएगा मंथ इज इक्वल टू 5,200 ओवर 2400। इसको आप डिवाइड कर देंगे 5,650 ओवर 2400। 24 2 48 4 आया, यहाँ कितना आया 6, 24 1 24, आगे आ जाएगा यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 5, यहाँ 5 पे आएगा, ये आ जाएगा 5 चौक 20, सॉरी ये आ जाएगा 9 चौक 36, 9 पे 9 36 18 3 21, ये हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 9 18 3 21, ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट लगा के आगे 0 लगा दे तो ये आ जाएगा 9 36 18, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, आगे पॉइंट लगा दिया 0 लगा दिया 24 3 72, ये राउंड अप करके कितना आ जाएगा 2,190 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये 90 बनेगा तकरीबन आंसर आ जाएगा आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये सिंपल सा तरीकाकार है, बहुत आसान है, इसको समझें देखें तसल्ली करें। अगले पर जी बच्चों आखिरी क्वेश्चन है बैंक गेट से पीस। एक बैंक जो है किसी से 5 साल के लिए एक जमीन का टुकड़ा ठेके पे लेता है, वो पहले 12 लाख एडवांस कर देता है। ऐसे देखें एन सॉल्यूशन डाउन पेमेंट
कितनी है रुपीज 12 लाख। और वो कहता है और 3 महीने जो है वो किराया, ये देखेगा 3 ईयर, यानी टोटल है टाइम कितना है 5 साल, 5 ईयर। मंथली रेंट वो है रुपीज 18,000। तो वो कहता है आफ्टर 3 ईयर, यानी 3 साल किराया 18,000 के रहना है। तो ये देखें रेंट फॉर 3 ईयर, 3 ईयर का मतलब क्या होता है 36 मंथ। तो ये आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाई 36, ये आ जाएगा 0 0 0 18 छिक्के 8 10 18 64, ये हो गया किराया 3 साल का। अगर 3 साल बाद किराया 3% बढ़ाया, रेंट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3% ऑफ इस किराए का 3%, तो यह आ जाएगा 3/100 मल्टीप्लाई बाई 18,000। 2 0 से 2 0 काटे, ये कितना होगा 540। अब मंथली रेंट वो क्या है 18,000 पहले था और उसमें से 540 ऐड कर दिए, तो ये बन गया 18,000 540, यानी 3 साल के लिए उसने ये रकम वसूल कर दी। आगे जो है आगे बच्चे 5 में से 3 साल निकल गया, 2 साल बच गया, यानी 2 साल का मंथली किराया ये है। अब देखें मंथली अब रेंट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर यानी 24 मंथ, तो ये क्या हो जाएगा 1840 मल्टीप्लाई बाई 18 540 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा 0 24 चौक 96 ना आया, 4 में जाए 120 9 से 29 12 आया 24 18 92 192 और 12, ये हो जाएगा 0 4 9 4 तो 20 24 24 तो 20 44, ये आ गया अगले 3 साल के लिए। तो आगे वो कहता है शेल इंक्रीज फाइंड द टोटल अमाउंट, ये कहता है कि जो जमीन का मालिक है कितनी होगी, ये देखिए टोटल अमाउंट, ये देखिए 12 लाख उसने पहले ले ली, उसके बाद 6,28,000 और ले ली 3 साल की 6,48,000, और अगर 4,44,960 44 लाख ये हो जाएगा सर। हाँ जी 960, इन सारों को ऐड कर दें, हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा 0 8 4 5 12,000 लाख हो 0 6 9 8 4 12, ये बनेगी रकम। टोटल कितनी बनेगी, टोटल अमाउंट रुपीज 52,92,620 आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों ये इसका तरीकाकार है, बहुत ही आसान मेथड से मैंने कराने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप इसको देखें समझें, तसल्ली करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।